आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ये अन्याय है भाऊजी, अन्याय। साधना तो निर्दोष है। क्या कहा तूने? साधना निर्दोष है? क्या कह रही थी तुम? मैं जो कर रहा हूं वो अन्याय है? रागिनी बेटा, जरा मैं भी तो सुनूं कि अगर ये अन्याय है तो क्यों है? अगर तुम्हारी नजर में साधना निर्दोष है तो क्यों है? बोल बेटा, बोल बेटा, बोल। हाँ? रागिनी, तू चुप क्यों है और इतनी परेशान क्यों है तू? देख रागिनी, बेटा, अगर तुझे विश्वास है कि तेरी बहन निर्दोष है तो बोल। तुमने ये बात जो इतने विश्वास से कही, उसके पीछे एक बहन का प्यार है या कोई और बात है? बोल बेटा, बोल बोल रागिनी, बोल। रागिनी कुछ छुपा रही है मुझसे। आखिर बात क्या है? इसका पता तो लगाना ही होगा मुझे। समझ में नहीं आता कि ये तस्वीर देखकर खुशी मनाऊं कि कम से कम मालिक जी की यादों में तो, क्या फिर दुख कि उनकी यादों में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। अरे आलिक तो इन कपड़ों में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। पता है ये कलर आलिक पे बहुत सूट कर रहा है। घूमने जा रहे हो आज? साधना बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हारी दोस्त सुंदर लग रही है ना? छोटी माँ, आपने तो कहा था ये चली गई। हाँ वापस चली गई थी, पर तुम्हारे लिए वापस आई। वो कहती है वो तुम्हारा ध्यान रखेगी, तुम्हारी दोस्त बनना चाहती है। बहुत अच्छी लड़की है। वो जो मैंने आपको दिया था, वो दिया आपने इसको? वो आलिक, वो मुझे मिला, बहुत अच्छी तस्वीर थी। अच्छी कैसे? मैंने तो उस पर क्रॉस लगाया था। वो हमें चलना चाहिए, वसु इंतजार कर रही है। हाँ, मगर आपने तस्वीर तो बहुत अच्छी बनाई है ना? आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं।
तुम बिंदी लगाना भूल गई। मैं भी लगा के आती हूँ। रुको, जाने की जरूरत नहीं, हम लगा देते हैं। मरून। थोड़ी टेढ़ी लग गई थी। पता है, बिंदी हमेशा बीच में लगानी चाहिए, तभी परफेक्ट होती है। चलते हैं, पूजा के लिए देर हो रही है। दरवाजा खोल बेटा। देख रागिनी, मैं जानना चाहता हूं कि तू मुझसे क्या छिपा रही है। बाहर आ और बता मुझे बेटा। रागिनी, वो क्या सच्चाई है बेटा जिसकी बिना पर तू कह रही है कि साधना निर्दोष है? मैं जानना चाहता हूं रागिनी, बाहर आ। जरूर साधना ने तुझे कुछ बताया होगा जो तू मुझे नहीं बता रही। बाहर निकल, मैं कहता हूं। रागिनी बेटा, दरवाजा खोल और अपने बाबूजी को बता दे कि सच्चाई क्या है। देख, नहीं तो इस घर की शांति हमेशा के लिए खो जाएगी। बता दे रागिनी बेटा, क्या साधना किसी मुसीबत में है? बताना बेटा। रागिनी, तुझे मेरी कसम है, तुझे तेरे बाबूजी की कसम है कि बाहर आ और बता कि सच क्या है। क्या करूं? एक तरफ साधना का वादा और दूसरी तरफ बाबूजी की कसम। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रागिनी, मैं ठीक है, मत खोल दरवाजा। मैं अभी जाता हूं साधना के घर और उससे जाकर पूछता हूं कि सच क्या। वो मुझे झूठ नहीं बताएगी, मैं सच्चाई जान कर ही रहूंगा। मैं जा रहा हूं। सुनिए जी, रागिनी सुनिए। रागिनी, दरवाजा खोलो, बाबूजी जा रहे हैं। हे भगवान, बाबूजी साधना के घर जा रहे हैं। नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा, कहीं कोई तमाशा ना हो जाए वहां पे।
बाबूजी, मेरी बात तो सुनिए। आप उधर मत जाइए, आप मेरा कहना मान लीजिए। देखिए ये ठीक नहीं होगा। रुक जाइए बाबूजी। बता बेटा, बता क्या बात है? हाँ? बाबूजी, आपने अपनी कसम दी, इसलिए साधना को दिया हुआ वादा तोड़ रही हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि क्योंकि मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ, हाँ रागनी, मैं बेटा तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन बता तो सही बात क्या है? बाबूजी, साधना ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उसने जो कुछ किया हमारे इस घर को बचाने के लिए किया, हमारे लिए किया बाबूजी, हमारे लिए। और आप सब लोग भी सुन लीजिए, साधना ने जो किया हमारी और इस घर की इज्जत बचाने के लिए किया। साधना ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी बाबूजी। उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। बाबूजी, बाबूजी, संभालिए जी। कुशल जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने साधना को गलत समझा। साधना को, और उसने इस घर के लिए ये सब किया। उस बच्ची ने ये सब हमारे घर के लिए किया। कौशल्या जी, हमारे इस घर के लिए किया। साधना ने इस घर के लिए कौशल्या जी, इस घर के लिए बाबूजी, बाबूजी संभालिए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? संभालिए अपने आप को। इस घर के लिए साधना ने सब कुछ किया। इस घर के लिए कौशल्या जी, इस बाबूजी, क्यों करवाया इतना बड़ा पाप मुझसे? क्यों नहीं दिया कोई संकेत कि मैं गलत हूं?
मुझे माफ कर देना भगवान, अपनी ही भूल से बौखला गया हूं मैं। इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है प्रभु, कोई गलती नहीं। आपने तो साधना के रूप में सच्चाई की जीती जागती मूरत भेजी थी मेरे घर में। अरे जिस बच्ची ने इस घर को बचाने के लिए अपनी जिंदगी में आग लगा दी, उस पर इल्जाम लगाते वक्त मेरी ज़बान क्यों नहीं जल गई प्रभु? कैसा बाप हूं मैं, अपनी उसी बच्ची को विदाई तक नसीब नहीं होने दी मैंने इस घर से। ये क्या कर दिया मैंने प्रभु, ये क्या कर दिया मैंने? बस करिए जी, बस समझाइए अपने आप को। सच्चे पछतावे से सारे पाप धुल जाते हैं। अब तो बस जी आगे की सोचिए, चुप करिए। ठीक कह रही हैं आप कौशल्या जी। और आगे बस एक ही रास्ता है। साधना ने इस घर को बचाने के लिए खुद को नरक में झोंक दिया। इन कागजात की रक्षा करने के लिए उसने इतना बड़ा बलिदान दिया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी सुरक्षा, नहीं चाहिए ऐसी सुरक्षा जो मेरी बच्ची की जान पर बनाए। प्रभु बस इतनी शक्ति दो, इतना बल दो, हिम्मत दो प्रभु कि मैं जाकर अपनी बच्ची से माफी मांग सकूं। इतनी शक्ति दो प्रभु, इतनी शक्ति दो प्रभु। बाबूजी मैं भी चलता हूँ। नहीं वीरू, नहीं, कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। मैं अकेला जाऊंगा साधना को लेने के लिए। मैंने ही उसे इस घर से निकाला था ना, इस घर का दरवाजा बंद कर दिया था मैंने उसके मुंह पर। मैंने ही उसे मना किया था घर की दहलीज लांघने के लिए, वो दहलीज जो उसी के बल पर टिकी हुई है। अब मैं खुद जाऊंगा और उससे ये घर की दहलीज पार करो, पूरे मान सम्मान के साथ। मैं लेकर आऊंगा उसे। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।